स्वागत है आपका लर्न विद के स्टडी सेंटर में। तो हम लोगों ने जो 500 प्रश्नों के प्रत्येक सीरीज के प्रत्येक सब्जेक्ट का जो मास्टर वीडियो का सीरीज शुरू किया था, उसका ये आज अगला वीडियो है, जिसमें आज हम लोग साइंस के अति महत्वपूर्ण 500 प्रश्न करेंगे। ठीक है, इस बार केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का मिक्स क्वेश्चन लाए हैं। इसके अगले बार से आपको फिजिक्स का पार्टिकुलर 500 प्रश्न और केमिस्ट्री के 500 और बायोलॉजी के अलग अलग 500 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार के लिए 500 प्रश्न पूरे साइंस का कर दिया जाता है, फिर अगले बार से आपको पूरे अलग अलग सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलग अलग प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज के पहले बहुत ही आसान प्रश्न से, जो है कि पानी का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही जवाब है ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। ये हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है मानव शरीर में। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्तों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। सूर्य की ऊर्जा प्रक्रिया से किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो ये रासायनिक संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, सूर्य पे जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पे जल उबलने लगता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ। अब देखते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो ये जड़त्व के नियम से संबंधित है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में हृदय कितने कक्षों का होता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय 4 कक्षों का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन से जीवाणु जिम्मेदार होते हैं? ये होते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो दूध से दही में बदलने का जो परिघटना होता है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा होता है। ब्लड प्रेशर को किस संयंत्र से मापा जाता है? ये होता है स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है, इससे ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी को मापा जाता है। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है। अगले प्रश्न को देखते हैं, इंसुलिन किस अंग को किस अंग से स्रावित होता है? तो ये जो होता है आपका अग्नाशय से होता है, जिसे इंग्लिश में पैनक्रियाज भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी कमी से क्या होता है? शुगर की बीमारी होती है। लेंस जो नेत्र दोष निकट दृष्टि दोष को ठीक करता है वह कौन सा है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने वाला जो लेंस होता है वो है अवतल लेंस। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस ठीक करता है। किस वस्तु की गति में परिवर्तन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बल की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में प्रमुख रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? ये पाया जाता है कैल्शियम। क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? निर्वात में होती है। मनुष्य में शरीर के समान तापमान होता है 98 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस में बात करें तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। गैस का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? मैनोमीटर से मापा जाता है। गैस का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूर्ण रूप। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 होता है। जो अम्ल और क्षार दोनों से मतलब उदासीन होते हैं वो 7 होते हैं, और जो क्षार होते हैं वो 7 से अधिक होता है। रुधिर में पाए जाने वाले श्वेत कणों का, यहाँ देखेंगे, रुधिर में पाए जाने वाले श्वेत कणों का कार्य क्या होता है? तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पानी से तेल को अलग करने की विधि क्या है? तो पृथक्करण की कीप। ठीक है, ये विधि है। अगला प्रश्न है, रेखा में गति करने वाली वस्तु के वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? विस्थापन दर्शाता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। ठीक है,
श्वसन किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? ये रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक करता है? तो ये विटामिन के होता है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। कौन सी गैस सब्जियों को पकने में सहायता करती है? ये एथीन होती है, ठीक है। तो एथीन गैस जो है सब्जियों को पकने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है? तो श्वसन प्रक्रिया में जो होता है वो ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, श्वसन के बाद ऊर्जा होता है, प्रकाश संश्लेषण तो वो अलग प्रक्रिया हो गया, ठीक है। अगला प्रकार है, नींबू का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि उसमें होता है, उसमें अम्ल होता है, ठीक है। जिसका स्वाद कड़वा होगा उसमें क्षार होगा, जिसका स्वाद लवणीय होगा नमक होता है लवणीय के कारण। ग्लूकोज जो होता है इसमें शर्करा के कारण इसका जो थोड़ा सा स्वाद होगा वो क्या होगा? मीठापन होगा। मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ये मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र होता है। याद रखेंगे, मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। पानी में तैरता हुआ बर्फ का 90% भाग कहाँ होता है? तो जल स्तर से नीचे होता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। 90% भाग जो है वो जल स्तर के नीचे होता है। आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? ये आइरिस पर निर्भर करता है। आंखों का जो रंग होता है ये आइरिस पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके कारण होता है? ये प्रोटोजुआ के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है, ठीक है, और ये मच्छर के काटने से फैलता है। पानी का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने का क्या प्रभाव होता है? तो ये होता है तापमान में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, ठीक है। तापमान में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, इसी कारण क्या होता है? इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है। यानी कि एकदम से गर्म या फिर एकदम से ठंडा ये नहीं होता है। एक व्यक्ति में शुगर की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये जो शुगर की मात्रा नियंत्रित होती है ये इंसुलिन के द्वारा होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? पेनक्रियास से स्रावित होता है हमारे शरीर में, जिसे अग्नाशय भी कहा जाता है। वह उपकरण जो विद्युत धारा को मापता है क्या कहलाता है? अमीटर कहलाता है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? अमीटर कहलाता है। सूर्य में कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है? मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस आपकी हाइड्रोजन हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये स्टेपीज होती है जो कि कान में पाई जाती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं मानव शरीर में। और नवजातों में जो हड्डियों की कुल संख्या होती है वो लगभग 300 होती है, याद रखेंगे। विद्युत धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने वाली मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल वाष्प को पुनः जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संघनन कहा जाता है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया द्वारा जो बादल है वो पानी में तब्दील होता है। जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? ये एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है, ठीक है, और रासायनिक अपक्रिया भी इसको कहा जा सकता है। हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ये मारिया क्यूरी ने की थी, ठीक है, मैडम क्यूरी ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज, याद रखेंगे। कौन सी किरणें हड्डियों की जांच में प्रयुक्त होती हैं? तो ये जो होती हैं एक्स किरणें होती हैं। एक्स किरणें जो होती हैं हड्डियों की जांच में प्रयुक्त होती हैं। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ये वृक्क है। वृक्क जो होता है वो हमारा गुर्दा, ये रक्त को शुद्ध करने में सहायता करता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल, ठीक है। हेनरी बेकरल जो थे इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, याद रखेंगे, हेनरी बेकरल रेडियो एक्टिविटी की खोज। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किस तत्व की उपस्थिति में बनता है? तो ये मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ग्रंथि पूछे तो यकृत होती है, ठीक है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है, याद रखेंगे। CO जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Cu होता है, ठीक है। काफ़ी आसान प्रश्न है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रकाश का जो वेग होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पाचन क्रिया यहाँ है हमारे पास। पाचन क्रिया मुख में किससे प्रारंभ होती है? तो ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? O3, ठीक है। ओजोन गैस जो है वो O3 गैस से बनी होती है और इसमें एक सॉरी मछली जैसी स्मेल होती है। सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? तो चांदी है। सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? चांदी, ठीक है। अगला प्रश्न है, वाष्पन द्वारा कौन सी विधि अपनाई जाती है? वाष्पन द्वारा कौन सी विधि अपनाई जाती है? सीधे बात है वाष्पन।
कौन सा अंग शरीर के रोगों से रक्षा करता है? ये WBC जिसे कि वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, जो ब्लड में होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव में कितने प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। मानव में 3 प्रकार की मांसपेशियां होती है। जल वाष्प को फिर से जल बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। ठीक है, जल वाष्प जो है उसको जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। प्रकाश का परिवर्तन किस सतह से होता है? तो प्रकाश का परिवर्तन जो है वो चमकदार सतह से होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, और जब अग्नाशय खराब हो जाए, अग्नाशय जब खराब हो जाए तो भी कहा जा सकता है कि ये होगा, क्योंकि वहीं से जो इंसुलिन है वो स्रावित होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा होता है। हमारे शरीर में कितने दांत अस्थायी होते हैं? ये होते हैं 32 दांत जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य घटक से प्राप्त होती है? ये होती है वसा। ठीक है, जो अत्यधिक ऊर्जा हमारे द्वारा खाई जाती है वसा के रूप में हमारे शरीर में स्टोरेज हो जाती है। जीवों की मूल इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। जीवों की जो मूल इकाई होती है उसे कोशिका कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, और इसी से उन्हें कोशिका को देखा था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये यकृत है। ठीक है, इसके पहले भी एक बार हम लोग इसको पढ़े हैं। फिर तुरंत रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का काम होता है थक्का जमाना। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और ये आंखों की बीमारी है। न्यूटन किसकी इकाई है? ठीक है, ये बल की जो इकाई है वो न्यूटन होती है। अगला प्रश्न, पेंसिल लेड में कौन सा तत्व होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, पेंसिल लेड में कौन सा तत्व होता है? ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ये नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। अगला प्रश्न है, दर्पण में बनने वाली वास्तविक छवि होती है तो उल्टी और वास्तविक होती है। ठीक है, जो उल्टी और वास्तविक होती है, याद रखेंगे। जो दर्पण में जो वास्तविक छवि होती है वो उल्टी और वास्तविक होती है। मनुष्य के शरीर में खून की कितनी मात्रा होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। मनुष्य के शरीर में जो खून की मात्रा होनी चाहिए वो 5 से 6 लीटर होनी चाहिए। कौन से विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? ये विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन डी जो होता है वो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, डीएनए किस कोशिका अंग में पाया जाता है? तो ये नाभिक में पाया जाता है। डीएनए जो होता है वो कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। अगला प्रश्न, इस इंसान के शरीर का तापमान मापा जाता है तो ये जो मापा जाता है ये फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है और सेल्सियस में भी पाया जाता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में बोले तो लगभग 97.6 होता है। डिग्री सेल्सियस में बोले तो एग्जैक्ट आपका जो होता है वो 36.9 होता है, लेकिन लगभग हम लोग इसे 37 डिग्री सेल्सियस मापते हैं। गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जो गैस से द्रव में ये संघनन कहलाता है। ठीक है, जो बादल है गैस का ही एक रूप है, जलवाष्प का रूप है, और वो जब पानी बनता है यानी द्रव बनता है उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत जो है वो संलयन है। ठीक है, दांत और हड्डियों मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो कैल्शियम से बने होते हैं। दांत और हड्डियां जो हैं मुख्यतः कैल्शियम से बने होते हैं। कौन सा तत्व अम्लों के साथ प्रक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? तो कौन सा तत्व अम्लों के साथ प्रक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? तो ये लोहा होता है। ठीक है, लोहा। विद्युत धारा किस उपकरण से मापा जाता है? तो ये अमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा जो है वो अमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? तो ये डीएनए और आरएनए तो एक में ऑक्सीजन नहीं होता है और एक एकल श्रृंखला है जबकि दूसरा द्वि। तो दोनों जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, एक में ऑक्सीजन नहीं होता है और एक क्या होता है? तो डीएनए और यानी एक एकल श्रृंखला है तो दूसरा द्वि श्रृंखला है।
अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन परिवहन किसके द्वारा होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में ऑक्सीजन परिवहन किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पाचन तंत्र की शुरुआत किससे होती है? तो पाचन तंत्र की शुरुआत तो मुख से ही शुरू हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के निर्माता कौन थे? ये मेंडलीव हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के जो निर्माता है वो मेंडलीव है। प्रकाश की चाल सबसे कम होती है तो कांच में होती है। प्रकाश की चाल सबसे कम जो होती है वो कांच में होती है, सबसे अधिक जो होती है वो निर्वात में होती है। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ये केपलर के द्वारा दिया गया है। याद रखेंगे, यहाँ पे केपलर होना चाहिए था, केपलर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है? ये थर्मामीटर है। तापमान मापने वाला थर्मामीटर। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, स्फिग्नोमेनोमीटर से बीपी माना जाता है, कैलोरीमीटर से कैलोरी मापा जाता है, यानी कि शरीर के अंदर का जो ऊर्जा है उसको मापा जाता है। सबसे बड़ी आँख वाला जानवर कौन सा है? सबसे बड़ी आँख वाला जो जानवर है वो स्क्विड है। ठीक है, विशालकाय स्क्विड जो है उसकी आँख जो है सबसे बड़ी होती है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो पेट में। प्रोटीन का जो पाचन है वो पेट से शुरू होता है, मुख से शुरू नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होता है? तो जो अवशोषित होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो बाहर निकाले जाते हैं वो ऑक्सीजन, जो रिलीज की जाती है वो ऑक्सीजन होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक का जो अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। लालटेन में उपयोग होने वाले ईंधन कौन सा है? तो मिट्टी का तेल जो है वो लालटेन में इस्तेमाल होता था। अब तो बहुत कम जगह इस्तेमाल होता है, या लगभग ना के बराबर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जो है बोला मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? ये माध्यम के परिवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश का जो अपवर्तन है वो माध्यम के परिवर्तन के कारण प्रकाश का परिवर्तन होता है। खनिजों का अध्ययन क्या कहलाता है? खनिज विज्ञान कहलाता है। खनिजों का अध्ययन खनिज विज्ञान कहलाता है। डीएनए की संरचना किस आकार की होती है? ये डबल हेलिक्स। डीएनए की संरचना जो है वो डबल हेलिक्स होती है, जबकि आरएनए की संरचना जो होती है वो सिंगल आरएनए। ठीक है, आरएनए की जो संरचना होती है वो सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक है, याद रखेंगे, डीएनए डबल और आरएनए सिंगल। किसी वस्तु की ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। तो ये किसका कथन है? ये कथन ये भौतिकी का है। किसका है? भौतिकी का है। किसी वस्तु की ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये भौतिकी का ही कथन है। ठीक है, इसमें हालांकि ये ऊर्जा का कोई खास नहीं दिया गया है परिभाषा किसी के द्वारा, लेकिन ये कहा जा सकता है ये जो कथन ये भौतिकी से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, किस द्रव में कोई निश्चित आकार नहीं होता है? इसके कारण किस द्रव में कोई निश्चित आकार नहीं होता है? तो किसी भी द्रव में जो होता है किसी निश्चित आकार नहीं होता है, तो इसका कुछ खास है नहीं औचित्य। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये अरस्तु को, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। कौन सी ग्रंथि शरीर का स्वामी ग्रंथि कहलाता है? ठीक है, ये मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो ये पीयूष ग्रंथि जो है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। मानव शरीर का सामान्य पीएच मान क्या होता है? तो ये 7. मानव शरीर का जो सामान्य पीएच मान क्या होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी कि क्षारीय होता है। या यूँ कहें कि शरीर के जो ब्लड होते हैं तो ब्लड का पीएच मान क्या होता है? लगभग 7.6 होता है। ठीक है, ब्लड का 7 नहीं होता है, 7 तो प्योर जल का होता है, शुद्ध जल का। वाष्पीकरण से तापमान क्यों घटता है? तो वाष्पीकरण से तापमान उष्मा अवशोषण होता है, इसी वजह से होता है। ठीक है, उष्मा का अवशोषण होता है, इस वजह से वाष्पीकरण से तापमान घट जाता है। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है धन आवेश की दिशा में मानी जाती है। हमारे दांत मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो ये डेंटिन,
पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? न्यूटन के द्वारा खोजा गया था। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो खोज है वो न्यूटन के द्वारा खोजा गया था। जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं। इंसुलिन शरीर में किससे नियंत्रित होता है? तो किसे नियंत्रित करता है? तो ये चीनी को, यानी कि शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा साबित होता है? अग्नाशय के द्वारा, यानी कि पैनक्रियाज के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कौन सी ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है? ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि जो होती है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे पहले संक्रमित होता है? तो नाक या मुंह। ठीक है, नाक या मुंह जो होता है ये सबसे पहले संक्रमित होता है। इसका कारण ये है कि इसी के द्वारा क्या होता है, जो भी संक्रमित जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं वो शरीर के अंदर जाते हैं। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, श्वसन यहाँ पे कहा तो ये कहाँ होती है? सेल में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला प्रश्न, पदार्थ कितने मुख्य रूप में होते हैं? तो पदार्थ जो होते हैं वो लगभग 4 मुख्य रूप से होते हैं। याद रखेंगे, 3 तो ठोस द्रव गैस तो होता ही है, लेकिन पदार्थ के चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो यदि 4 हो ऑप्शन में तो आप 4 मारेंगे, 3 नहीं मारेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि मानव सुन सकता है? तो 20 से लेके 20,000 के बीच में। ठीक है, जो श्रव्य ध्वनि है, ठीक है, यहाँ देखिए 10 नहीं सुन सकता है क्योंकि 20 से कम है। 20 से लेके 20,000 के बीच में सुना जा सकता है। और ये देखिए, तो ये 50,000 है तो ये बिल्कुल नहीं सुना जा सकता है, ये भी नहीं सुना जा सकता, ये भी नहीं सुना जा सकता है। तो 20 से 20,000 के बीच में 100 है, इसे सुना जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। ठीक है, तो परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये क्लोरोफिल बदलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल बदल देता है। किसी शरीर की चाल शून्य होने का अर्थ होता है कि वह क्या है? स्थिर है। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये वायु कोश में होता है। कहाँ होता है? वायु कोश। एक जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबसे पहला ही प्रश्न यही था, H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। सबसे अधिक शुद्ध जल कहाँ पाया जाता है? तो वर्षा का जो जल है वो सबसे शुद्ध जल है। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? ये शर्करा लैक्टोज होता है। दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और इसी के सबसे अधिक उपग्रह भी हैं। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। हीमोग्लोबिन शरीर के किस तत्व के कारण लाल होता है? तो ये लोहा, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और इसी लोहा के कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो लाल होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। यहाँ जो दिए गए उनके हिसाब से है तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट बोले तो एग्जैक्ट तो हालांकि नहीं होता है, तो 36.9 आपको दिखे तो इतना होता है। किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? ठीक है, पारा का होता है। पारा धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है। और पारा जो है एकमात्र ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न, त्वचा से जल वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। जो पसीना निकलता है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से निकलता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा का संचरण किस रूप में होता है? तो ये विकिरण के रूप में होता है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा का जो संचरण होता है यानी ऊर्जा जो आता है वो विकिरण के रूप में आता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। अगला चलिए प्रश्न है, जल का जमाव किस तापमान पर होता है? ये 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का जमाव जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जल चक्र में कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो वाष्पन होता है, संघनन होता है, वर्षा होती है, लेकिन अपघटन की जो प्रक्रिया है वो जल चक्र में नहीं होती है। विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये ताप दीप्ति के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत बल्ब जो है वो ताप दीप्ति के सिद्धांत पर कार्य करता है।
किस रोग को शुगर के नाम से जाना जाता है? तो मधुमेह जो रोग है उसे शुगर के नाम से भी जाना जाता है। पाचन तंत्र का अंतिम अंग कौन सा है? ये मल द्वार है। पाचन तंत्र का जो अंतिम अंग है ये मल द्वार है और प्रारंभिक मुख है। डीएनए और आरएनए में कौन सा तत्व अलग अलग होता है? शुगर। डीएनए और आरएनए में शुगर जो होता है वो अलग अलग होता है। ओजोन परत कौन सी परत में पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। उबालने से जल में उपस्थित कौन सी से सूक्ष्म जीव मर जाते हैं? तो ये जो भी हैं बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जो भी हैं ये सारे के सारे मर जाते हैं उबालने से। जीन की खोज किसने की थी? मेंडल ने की थी। ठीक है, मेंडल ने की थी जीन की खोज। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो बहुत बार आ चुका है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, H2O। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? पारद, यानी कि अभी हम लोगों ने पढ़ा पारा। ठीक है, जिसे मरकरी कहा जाता है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम को अम्लीय और 7 से अधिक को क्षारीय कहा जाता है। पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? तो प्रोटीन के। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? लैक्टोज। ये भी प्रश्न इसके पहले आ चुका है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है इसको क्रस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी हम लोगों ने पढ़ा कुछ देर पहले। ठीक है, कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बल की इकाई क्या है? न्यूटन। बल की इकाई क्या है? न्यूटन है। अगला, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान कितना होता है? आपसे ये सीधे सीधे पूछे कि स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। ये गैस भी हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ये प्रश्न पढ़ा था। सबसे हल्की गैस कौन होती है? हाइड्रोजन। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? ये मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। चलिए अगला प्रश्न है, रेड ब्लड सेल का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन पहुंचाना। ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाना, और ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। आरबीसी इसी को कहा जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा की जो इकाई है वो क्या है? एम्पियर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्लाज्मा किसका उदाहरण है? तो ये आयनित गैस का उदाहरण। ठीक है, प्लाज्मा जो है ये आयनित गैस का उदाहरण है। गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है? निर्वात में होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है? निर्वात में होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये कैल्शियम पाया जाता है। हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम नामक तत्व पाया जाता है। चलिए हम लोग फिर से पढ़ते हैं, क्लोरोफिल किस तत्व के कारण हरा होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये मैग्नीशियम के कारण हरा होता है। ठीक है, मैग्नीशियम के कारण हरा होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय। ये भी प्रश्न जो है वो रिपीट हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन हो जा रहा है। अगला प्रश्न, सूर्य का मुख्य गैस घटक कौन है? ये भी रिवीजन है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस आकार में घूमता है? तो ये अंडाकार आकार में घूमता है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर किस आकार से में घूमता है? तो ये अंडाकार आकार में घूमता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये लगभग 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ये जो प्यूटरी ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, और मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 ही होता है, याद रखेंगे। जो जैविक रूप से ऊर्जा का स्रोत है उन्हें क्या कहते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट है। जो जैविक रूप से ऊर्जा का स्रोत है उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? ये स्टेप्स है। ठीक है, क्या है? मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? स्टेप्स है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सबसे अधिक घनत्व किस धातु का होता है? ये ऑस्मियम का होता है। सबसे अधिक घनत्व किस धातु का होता है? ऑस्मियम का होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है हमारे पास, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही होता है, जंग लगता है। अगला प्रश्न है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? ये केसीन के कारण होता है। दूध का रंग सफ़ेद जो होता है वो केसीन के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो त्वरण की इकाई होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विटामिन डी। इसको भी हम लोगों ने इसी वीडियो में पहले पढ़ चुका है। चलिए ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, जब एक साथ आप बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन रिपीट तो होंगे ही। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और ये पूछे कि कोशिका में श्वसन कहाँ होता है, तो वो भी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। गैस का द्रव में घुलना किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है ये तापमान पर भी निर्भर करता है और दाब पर भी निर्भर करता है, यानी कि ए और बी दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव क्या होता है? तो ये तो पारद होता है, यानी कि पारा होता है। और ये एक क्या है? धातु है, और ये एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ये निर्वात में होगा। याद रखेंगे, प्रकाश का वेग जो अधिकतम होता है वो किस में होगा? निर्वात में होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखेंगे। ठीक है, सेल्सियस में कई बार बताया जा चुका है अभी इसी वीडियो में। कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाव करता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको याद होगा कि विटामिन ए जो होता है वो बचाव करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर जो है इसका प्रमुख स्रोत है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज जो है लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। लीवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रोग होता है स्कॉर्बी। ठीक है, चलिए, जो बेरी होता है विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? तो ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो होता है नाभिक या फिर केंद्रक होता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मनुष्य के रक्त में लाल रंग किससे होता है? तो ये हीमोग्लोबिन का है। तो और हीमोग्लोबिन में ये लाल हीमोग्लोबिन लाल क्यों होता है? तो ये लोहा के कारण होता है। इसमें जो लोहा पाया जाता है उस लोहा के कारण यहाँ पे क्या होता है? ये लाल होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। रबर को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये बल्कनाइजेशन कहलाता है। रबर को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाने की जो प्रक्रिया है ये बल्कनाइजेशन कहलाता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? ये एस्ट्रोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। याद रखेंगे, ये समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। और विटामिन सी ही नहीं, विटामिन बी और सी दोनों जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन ए, डी, के, विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, तापमान मापने का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? केल्विन होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला
तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? ये निर्वात में होती है। प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? निर्वात में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य किस संधि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मनुष्य के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो जो पीयूष ग्रंथि होता है, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। डीएनए की दोनों कड़ियाँ, यहाँ पे कड़ियाँ होनी चाहिए, आपस में किस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं? ठीक है, तो डीएनए के जो दोनों कड़ियाँ हैं, यहाँ पे कड़ियाँ होनी चाहिए। ठीक है, वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है। इसमें डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं, और इसमें जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। O3 होता है। ठीक है, ओजोन में क्या होता है? O3 गैस होता है। तो कितने होते हैं ओजोन अणु में? कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। नाभिकीय संलयन किसके बीच होता है? ठीक है, तो हल्के तत्वों के बीच होता है। नाभिकीय संलयन किनके बीच होता है? हल्के तत्वों के बीच। सबसे हल्का तत्व जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो सूर्य पे सबसे अधिक पाया जाता है, और इसीलिए हाइड्रोजन जो सूर्य पे होता है वो नाभिकीय संलयन ऊर्जा होता है। पेट में पाचन में सहायक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। पेट के अंदर जो पाचन में सहायता करता है जो अम्ल, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। किस वस्तु की गति में परिवर्तन किसके कारण होता है? बल के कारण होता है। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है। आवेश की SI इकाई क्या होता है? कूलम्ब होता है। आवेश की SI इकाई क्या होती है? कूलम्ब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज किस पदार्थ का बना होता है? तो ये टीन और शीशा का बना होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में कि जो फ्यूज बना होता है वो टीन और शीशा का बना होता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखें अभी। तो अगला प्रश्न है हमारे पास कि वृक्क जो होता है किस अंग प्रणाली का हिस्सा है? तो ये उत्सर्जी प्रणाली का। ठीक है, किडनी जो है उत्सर्जी प्रणाली का यह हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कौन सा यंत्र वायु दबाव मापने के लिए उपयोग होता है? तो बैरोमीटर जो होता है ये वायु दबाव मापने के लिए होता है। ये शरीर का ताप मापने के लिए होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है वो आपको बीपी मापने के लिए इस्तेमाल में आता है, याद रखेंगे ये बीपी मापने का इस्तेमाल आता है। कैलोरीमीटर जो होता है वो खाद्य पदार्थों के अंदर जो पाए जाते हैं कैलोरी, उसको मापने के लिए इस्तेमाल होता है। विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकत्व किसने खोजा था? तो ये खोजा गया था ऑर्स्टेड के द्वारा। ठीक है, विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकत्व जो है वो ऑर्स्टेड के द्वारा खोजा गया था। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? तो ये जो होता है पैनक्रियाज, जिसे कि अग्नाशय भी कहा जाता है, याद रखेंगे। रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो ये जो होता है श्वेत रक्त कोशिका, जिसे WBC के नाम से भी जाना जाता है। जीव विज्ञान में सेल किसे कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। जीव विज्ञान में सेल जो है वो कोशिका को कहा जाता है। हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ये कैल्शियम आवश्यक है। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में कौन सी किरणों का प्रयोग होता है? ये इंफ्रारेड किरणें होती हैं। ठीक है, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में जो किरणों का उपयोग होता है वो इंफ्रारेड किरणें होती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो ये माध्यम के परिवर्तन से होता है। माध्यम के परिवर्तन से प्रकाश का परिवर्तन होता है। कौन सा पदार्थ अर्धचालक है? जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक है, बाकी तांबा चांदी लोहा जो है वो सुचालक है, अर्धचालक नहीं है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है, लगभग 21% जो है वो क्या है? ऑक्सीजन गैस है, बाकी 1% जो है वो आपका गैस जो है वो है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन होता है? तो ये साइनोट्रियल जो होता है, साइनोट्रियल जो होता है ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला
ग्रंथ है, भाग है। रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। पृथ्वी का ताप मुख्यतः किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये जो होता है सूर्य से आने वाले ऊष्मा के कारण जो होता है पृथ्वी का ताप होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो क्या है? हीरा है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में छवि कहाँ बनती है? तो ये रेटिना पे बनती है। मनुष्य की आंख में छवि कहाँ बनती है? रेटिना में बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो में ध्वनि किस रूप में प्रसारित होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। ठीक है, तो रेडियो में ध्वनि जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्रसारित होती है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी का रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, याद रखेंगे, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कॉर्बी रोग होता है, स्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन डी के कमी से ये हड्डियों की जो बीमारी होती है वो होती है। स्कॉर्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? स्कॉर्बिक जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शुद्धतम जल का घनत्व क्या होता है? तो 1.0 g पर क्यूब सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कांच किस प्रकार का पदार्थ है? ये जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, कांच जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक तापीय चालकता किस धातु की होती है? ये चांदी की होती है। सबसे अधिक तापीय चालकता चांदी धातु की होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं कहाँ बनती हैं? ये जो बनती हैं वो अस्थि मज्जा में बनती हैं। ठीक है, आरबीसी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो जिसे कहा जाता है। पृथ्वी एक चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न करती है? ये जो होता है पिघले हुए लोहा के घूमने से। ठीक है, पृथ्वी एक चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न करती है? पिघले हुए लोहे के घूमने के कारण जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ये गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन होता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? ये ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे जरूरी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, दूध से क्रीम किस विधि से अलग होती है? ये अपकेंद्रन विधि से होती है। ठीक है, अपकेंद्रन विधि से दूध से केंद्र जो होते हैं वो अलग हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मोबाइल फ़ोन की बैटरी कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ये लिथियम होती है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए, प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध किसने किया? तो ये हाइगेंस ने। प्रकाश के तरंग प्रकृति को हाइगेंस ने सिद्ध किया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है ये हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कौन सी तत्व गैस के रूप में पाया जाता है? क्लोरीन गैस जो है वो तत्व, क्लोरीन तत्व जो है वो गैस के रूप में पाया जाता है। त्वचा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? सॉरी, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ये स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है, यानी कि बीपी मापा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ये लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। सूर्य का जो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इको की उत्पत्ति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ठीक है, ये परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। इको की प्रकृति किस सिद्धांत पर होती है? इको, यहाँ देखिए, किस तत्व का प्रतीक पीबी है? ये सीसा का जो है ये प्रतीक क्या होता है? पीबी होता है। सीसा का प्रतीक जो होता है वो पीबी होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? हाइड्रोजन तो 1 होता है। ठीक है, हीलियम 2 होता है, लिथियम 3 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अम्ल विटामिन सी कहलाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है इसे विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े जो ज्वाइंट्स होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने ज्वाइंट्स होते हैं? तो 230 होते हैं। याद रखेंगे, मनुष्य के शरीर में कुल ज्वाइंट्स की जो संख्या है वो 230 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त गैस होती है। तो रेफ्रिजरेटर में जो प्रयुक्त होती है वो क्या होती है? अमोनिया। ठीक है, फ्रियोन गैस भी होता है, याद रखेंगे, फ्रियोन। मनुष्य शरीर में कौन सा अंग यूरिया बनाता है? तो यकृत जो होता है ये क्या बनाता है? यूरिया बनाता है।
किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा या शुक्र का तारा जो है उसे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शाम का तारा या शुक्र, सुबह का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दूध में कौन सा शर्करा होता है? ये लैक्टोज होता है। दूध में कौन सा शर्करा होता है? लैक्टोज होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? कई बार ये प्रश्न इसी वीडियो में आ गया, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य की त्वचा का कौन सा द्रव्य रंग निर्धारित करता है? ये मेलानिन जो है, मेलानिन जो है ये त्वचा का रंग निर्धारित करता है, मेलानिन। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है तो निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? निर्वात में होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये यकृत है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो पीला भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का पीला भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर ने किया था। जॉन लोगी बेयर ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। मलेरिया किसके कारण होता है? ये प्रोटोजुआ के कारण होता है। मलेरिया जो होता है प्रोटोजुआ के कारण होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहता है? क्रस्ट कहा जाता है। मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है तो क्या होता है? 80/120 होता है, याद रखेंगे। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर करता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर करेगा, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर करता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ फ़ारेनहाइट नहीं होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे गलती थी, यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस होगा। फ़ारेनहाइट पे आएगा तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ये तो गल्फरे या फिर गिल्स के द्वारा किया जाता है मछलियों में श्वसन। चलिए प्रश्न को देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया जो होता है वो शायद विटामिन ए, खैर ये तो लोहे की कमी से होती है एनीमिया। ठीक है, बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, ये लोहे की कमी से होती है, खून की कमी से। चलिए आगे देखते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो समूह जो होते हैं आवर्त सारणी में 18 होते हैं। ठीक है, वर्ग जो होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा एक जड़े वाला पौधा है? ठीक है, गाजर जो है वो एक जड़े वाला पौधा होता है, यानी कि एक ही जड़ हो जाता है नीचे की तरफ। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। मिर्च में तीखापन किस कारण होता है? ये होता है कैप्सेसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है मिर्च में तीखापन, कैप्सेसिन के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में कौन सी किरणें निकलती है? माइक्रोवेव निकलती है। मोबाइल फ़ोन से कौन सी किरणें निकलती हैं? माइक्रोवेव किरणें निकलती है। कैंसर का इलाज किस विधि से होता है? ये कीमोथेरेपी से होता है। कैंसर का इलाज किस विधि से होता है? कीमोथेरेपी से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, समुद्र का खारा पानी किस प्रक्रिया से पीने योग्य बनता है? तो ये आसवन से। ठीक है, समुद्र का जो खारा पानी है ये आसवन प्रक्रिया से पीने योग्य बन जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किस विटामिन की कमी से अंधता होती है, यानी कि रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। ये कई बार आप लोगों को इस वीडियो में बताया जा चुका है। चलिए थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव क्या है? तो ये पारा है। थर्मामीटर में जो द्रव प्रयुक्त किया जाता है वो पारा है, यानी कि मरकरी है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल से क्या नहीं निकल सकता है? तो प्रकाश जो है वो ब्लैक होल से नहीं निकल सकता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूरा नाम। आगे देखते हैं हम लोग, अगला जो प्रश्न होता है ये हमारा, दही बनाने में कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध को दही में बदलने के लिए काम आता है। कौन सा यंत्र वायुमंडलीय दाब मापता है? तो ये जो होता है बैरोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है?
ये मौसम में जो नमी होता है वो मापा जाता है, ठीक है। एस्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है, बीपी मापा जाता है। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, ये वायु दाब। थर्मामीटर से तो आपका तापमान मापा जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन व क्रिक ने की थी। डीएनए का खोज जो है वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206 होता है, ठीक है। फिर से बताया जा रहा है कि नवजात बच्चों में कितनी होती है, 300 हड्डियां होती है। 230 जो होता है वो जोड़ों की संख्या है। शरीर में जो ज्वाइंट्स होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 230 है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, ये अमीनो एसिड से होता है। प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो अमीनो एसिड, और कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का ये तो बहुत बड़ा चुका है, छोड़िए। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। सूर्य की सबसे बाहरी परत है कोरोना, ठीक है। सूर्य की सबसे बाहरी परत जो होती है उसे कोरोना कहा जाता है। स्वाइन फ्लू किस वायरस से फैलता है, H1N1। स्वाइन फ्लू जो है वो H1N1 वायरस से फैलता है। पाचन क्रिया मुख से शुरू होते है किस एंजाइम से, ठीक है। तो मुख में जो होता है एमाइलेज नामक एंजाइम होता है और यहीं से शुरू होता है पाचन की प्रक्रिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन सी ग्रंथि एड्रेनालाइन हार्मोन स्रावित करती है, ये अधिवृक्क। अधिक वृक्क जो होती है ये एड्रेनालाइन हार्मोन स्रावित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कैसे गैसों का द्रव में अवशोषण किस नियम से होता है, तो हेनरी के नियम से। गैसों में जो द्रव का अवशोषण होता है किस नियम से होता है, हेनरी के नियम से, ठीक है। गैसों का द्रव में अवशोषण हेनरी के नियम से होता है। रक्त का लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन लाल क्यों होता है, तो ये लोहे के कारण होता है। उसमें पाया जाने वाला जो आयरन है उसके कारण ये लाल होता है। लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है, यूरिया बनाना, ठीक है। लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है, यूरिया बनाना जो होता है लीवर का मुख्य कार्य होता है। सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। सूर्य का जो प्रमुख तत्व है क्या है, हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ये सिस्मोग्राफ से, ठीक है। जो सिस्मोग्राफ है इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, ये डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। वह ग्रह जो अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है वो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, बृहस्पति है। पेप्सिन किस अंग में पाया जाता है, ये अमाशय में पाया जाता है। पेप्सिन जो है किस अंग में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग। अगला हमारा पास प्रश्न है, रेड डाटा बुक में क्या दर्शाया जाता है, तो जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं जो विलुप्त के कगार पे हैं इन्हीं को रेड डाटा बुक में लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, ये विटामिन डी होता है, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रुधिर समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त ग्रुप यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, ये फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, ये माध्यम के जो घनत्व में अंतर आता है, ठीक है। माध्यम परिवर्तन जो होता है उसी कारण होता है ये। आगे देखते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, ये आर्गन गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, आर्गन नामक गैस भरा जाता है। विद्युत धारा में गति करने वाला कौन कौन से हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। विद्युत धारा में जो गति करने वाले जो कौन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ये किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, किडनी में होता है। प्रकाश एक तरंग है क्योंकि उसमें होता है आवृत्ति होता है। प्रकाश एक तरंग है क्योंकि उसमें क्या होता है, आवृत्ति होता है। क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है, ठीक है। ये मैग्नीशियम धातु का यौगिक है। क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम धातु का यौगिक है।
त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? मेलानिन के कारण। ठीक है, त्वचा का जो रंग है वो मेलानिन पर निर्भर करता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है ये होती है स्टेपिस। ठीक है, सबसे बड़ी होती है वो फीमर होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? घर्षण बल जो है वो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गैसों का द्रव में घुलना कौन सी प्रक्रिया है? ये विलेपन प्रक्रिया है। क्या है? विलेपन प्रक्रिया है। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? लैक्टोज। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है? किस यंत्र से वायु दाब मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायु दाब जो है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। पानी का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? पानी का शुद्ध रूप जो है वो क्या कहलाता है? आशुद्ध जल कहलाता है। क्या कहलाता है? आशुद्ध जल। ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ठोस में। ध्वनि तरंगे जो हैं वो ठोस में सबसे तेज चलती हैं। लीवर कौन सा पाचक रस बनाता है? ये बाइल। लीवर जो है वो बाइल नामक पाचक रस बनाता है, बाइबल नहीं। एंटीबायोटिक क्या होती है? तो रोग प्रतिरोधक दवा होती है। एंटीबायोटिक जो होता है वो रोग प्रतिरोधक दवा होती है। सूर्य का ताप किस विधि से पृथ्वी तक पहुंचता है? ये विकिरण विधि से पहुंचता है। ठीक है, सूर्य का ताप जो है वो विकिरण विधि से पृथ्वी तक पहुंचता है। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? ये अग्नाशय से होता है। इंसुलिन जो होता है किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से होता है। दांतों की संरचना में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? डेंटिन। दांतों की संरचना में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ये डेंटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ये ओजोन जो है हालांकि ये ओजोन परत मुख्यतः किस गैस है? तो O3 गैस से। ठीक है, O3 से। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? हमारा ओजोन जो है वो ऑक्सीजन से बनी होती है। मुख्यतः किस चीज़ से? ऑक्सीजन से बनी होती है। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किसका उपयोग होता है? तो अम्ल और क्षार की पहचान के लिए जो वो इंडिकेटर का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? इंडिकेटर का उपयोग किया था, याद रखेंगे। ठीक है। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है। रक्त किस ऊतक का प्रकार है? संयोजी ऊतक। रक्त जो है वो संयोजी ऊतक का प्रकार है। संयोजी ऊतक का प्रकार है रक्त। कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊष्मा की इकाई क्या है? जूल। ऊष्मा का तो ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा जूल हो जाएगा, ऊर्जा का या ऊष्मा का। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। समुद्री जल से पीने योग्य जल का प्राप्त करने की प्रक्रिया है आसवन है। आसवन विधि द्वारा समुद्री जल को पीने योग्य बनाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, ये CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड ये लगभग 4 बार आ चुका है यहाँ पे। रुधिर का पीला तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। यानी कि रक्त का जो पीला तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ये नाइट्रोजन गैस है। क्या है? नाइट्रोजन गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ये नाइट्रोजन गैस है।
नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कौन कौन सा होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कौन जो होते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। सब्जियों और फलों का हरा रंग किससे आता है? क्लोरोफिल से। सब्जियों और फलों का जो हरा रंग होता है वो किससे आता है? क्लोरोफिल से आता है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ये बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। स्टेथोस्कोप किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हृदय ध्वनि सुनने के लिए। हृदय ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस गैस का प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है? हीलियम का। ठीक है, हीलियम का। किस गैस का प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है? तो हीलियम का जो प्रयोग है वो गुब्बारों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये वोल्टता को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। टेलीविज़न में ध्वनि प्रसारण किस तरंग के माध्यम से होता है? तो ये रेडियो तरंग है। ठीक है, टेलीविज़न में जो ध्वनि प्रसारण होता है वो रेडियो तरंग के माध्यम से होता है। सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? तो ये चांदी होती है। याद है ना, सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु जो है वो कौन सी होती है? चांदी होती है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि बात करें हम डिग्री सेल्सियस में तो एग्जैक्ट जो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम लोग लगभग 37 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। द्रव में दाब का सिद्धांत किसने दिया था? ये पास्कल ने दिया था। द्रव में दाब का सिद्धांत जो है वो पास्कल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये स्टेपिस है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था? तो ये न्यूटन के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है, पेंसिल में प्रयुक्त ग्रेफाइट किसका रूप है? तो ये कार्बन का रूप है। ठीक है, पेंसिल में जो ग्रेफाइट इस्तेमाल किया जाता है वो कार्बन का प्रूफ होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है? तो विटामिन डी जो होता है वो सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है, और इसके कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है। ठीक है, तो विटामिन डी राइट आंसर। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में। प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। ठीक है, किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये गुर्दे यानी कि किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? तो 330 मीटर पर सेकेंड होती है। 330 मीटर पर सेकेंड। मनुष्य की आंख में कौन सा भाग रंगों का भेद करता है? ये कोण होता है, यानी कि रंगों का जो चुनाव होता है वो कोण के द्वारा किया जाता है। जल में बर्फ किस कारण तैरती है? तो ये घनत्व कम होता है। ठीक है, इस कारण यानी घनत्व कम होने के कारण बर्फ जो होती है जल में तैरती है। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह क्या होती है? फैलती है। ठीक है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वो फैलती है। अगला प्रश्न है, आंखों में चश्मा किस दोष को ठीक करता है? तो दृष्टि दोष को ठीक करता है, चाहे वो निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो। ठीक है, या बाइफोक। अब देखिए डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए का फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं हम लोग, वायु का मुख्य घटक क्या होता है? तो नाइट्रोजन। मुख्य घटक मतलब सबसे अधिक जो होता है कौन सी गैस होती है वायु में? तो नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। अगला प्रश्न है, पेट में अम्ल कौन सा होता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पेट में अम्ल कौन सा होता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है।
चमगादड़ किस प्रकार का जीव है? ये स्तनधारी है। चमगादड़ जो है स्तनधारी है, यानी कि ये अंडा नहीं बच्चे को जन्म देता है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? वृक्क जो है ये रक्त को शुद्ध करने वाला अंग होता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 32, यानी कि 32 होते हैं। अस्थायी दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं संख्या में। इंद्रधनुष बनने में कौन सा प्रभाव का योगदान होता है? तो अपवर्तन और परावर्तन जो होता है ये दोनों होता है, दोनों के कारण ही जो इंद्रधनुष है वो बनता है। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो रोगों से लड़ना, यानी कि WBC का जो काम है वो क्या है? तो रोगों से लड़ना इनका काम होता है। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? हृदय में 4 होते हैं, ठीक है। कम से कम मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। और खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है वो सबसे हल्की होती है। और हल्की गैसों में कौन सा प्रक्रिया होता है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होता है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो पसलियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती हैं? 24 होती हैं, यानी कि 12 जोड़े पसलियाँ पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2 होता है, ठीक है। ब्रह्मांड का सबसे तेज ग्रह कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे तेज ग्रह जो है वो बुध है। इसका मतलब ये है कि ये सबसे कम समय में अपने घूर्णन गति को पूरा करती है, अपने अक्ष पे एक बार घूम जाती है। चलिए, सर्वप्रथम कौन सा जीव पृथ्वी पर आया था? जीवाणु। सर्वप्रथम जो पृथ्वी पर आने वाला जो जीव है वो क्या है? जीवाणु है। कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो प्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी विधि से जल को शुद्ध किया जाता है? आसवन विधि से। आसवन विधि से जल को शुद्ध किया जाता है। कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हृदय दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दूध में। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से हड्डियां और दांतें जो हैं वो मजबूत होती हैं। सूर्य की सतह को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य की सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। और सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहता है? कोरोना कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? ये अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज जो ग्रंथि होती है ये इंसुलिन स्रावित करती है। इंसान में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो या तो 23 जोड़ा या फिर कुल जो 46 होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये घेंघा रोग होता है, ठीक है। शरीर में जो क्या होती है? आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो घेंघा रोग होता है। कौन सा उपकरण तापमान मापता है? तो ये थर्मामीटर जो है ये तापमान मापता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। आगे देखते हैं, दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? दर्पण में जो छवि बनती है वो आभासी और सीधी बनती है, ठीक है। आभासी और सीधी बनती है। आँख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? तो ये लेंस जो होता है, ठीक है, ये प्रकाश को केंद्रित करता है। सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन जो है सबसे भारी गैस है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट जो होता है हड्डियों को जोड़ने वाला है, ठीक है। और हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? तो वो होता है टेंडन, ठीक है। चलिए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो ये जो मंगल ग्रह है ये लाल ग्रह कहलाता है। मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। और लाल ग्रह क्यों कहलाता है? कि वहाँ पे मिट्टी में आयरन ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं, रुधिर में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो थक्का बनाना। रुधिर में यानी कि रक्त में प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? तो रक्त का थक्का बनाना प्लेटलेट्स का काम होता है। पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पूर्ण होती है? तो आंत में, ठीक है, यानी कि बड़ी आंत में ये क्रिया जो है पूर्णतः लगभग समाप्त हो जाती है, ठीक है। जल की अधिकतम घनता किस तापमान पर होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। जल की अधिकतम घनत्व जो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? HCl होता है। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? केसिन। दूध में जो प्रोटीन होता है उसे केसिन कहते हैं, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसे लैक्टोज कहा जाता है।
आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, एड्रेनिल ग्रंथि। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, एड्रेनिल ग्रंथि। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं, 24। ठीक है, 12 जोड़ा। जोड़ा में पूछा जाए तो 12, अगर ऐसे हो तो कुल संख्या 24 होती है। कौन सी विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है, विटामिन डी जो है वो सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। 1 वोल्ट बराबर होता है तो जूल पर कूलम। ठीक है, 1 बराबर क्या होता है, जूल पर कूलम होता है। सब्जियों को काटने पर उनका रंग बदलने का कारण क्या होता है, तो एंजाइम। सब्जियों को काटने के बाद उनका रंग जो बदलता है वो एंजाइम के कारण बदलता है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, किस प्रकार की तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है प्रकाश। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्लड प्रेशर मापने वाले इकाई को क्या कहा जाता है, तो ब्लड प्रेशर तो मिलीमीटर पारा स्तंभ यानी कि mmHg में मापा जाता है। मिलीमीटर पारा स्तंभ के रूप में इसको मापा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले प्रश्न को देखें। यकृत का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो पाचन में पित्त रस बनाना। पाचन में पित्त रस बनाना जो है यकृत का प्रमुख कार्य होता है। कौन सा तत्व तो तरल अवस्था में पाया जाता है, तो पारा जो है ये तरल अवस्था में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है वह त्वचा है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लेंस जो दूरदृष्टि को ठीक करता है, तो दूरदृष्टि को उत्तल लेंस ठीक करता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष को कौन ठीक करता है, अवतल लेंस ठीक करता है। ठीक है, बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जीवन का अध्ययन। ठीक है, जो जीवों का अध्ययन है इसी को क्या कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अशुद्ध जल को शुद्ध करने की विधि कौन सी है, तो आसवन विधि। अशुद्ध जल को शुद्ध करने की जो विधि है वो आसवन विधि है। दूध का पीएच मान क्या होता है, 6.5 यानी कि ये अम्लीय होता है। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, मानव शरीर में जो रक्त का रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है, तो ग्रेफाइट जो होता है इसी का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है नियंत्रक के रूप में किया जाता है। कौन सा हार्मोन डायबिटीज़ से जुड़ा है, तो ये इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ है, जो कि पैनक्रियाज के द्वारा स्रावित किया जाता है। रेडियोधर्मी विकिरण की खोज किसने की थी, बेकरेल ने की थी। रेडियोधर्मी विकिरण की खोज बेकरेल के द्वारा किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 जोड़ा होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी किस विज्ञान का उदाहरण है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो किस विज्ञान का उदाहरण है, इलेक्ट्रॉनिक्स का उदाहरण है। सूर्य का कौन सा भाग दृश्य होता है, यानी किसे हम लोग देख पाते हैं, तो फोटोस्फीयर को। किसे देख पाते हैं, फोटोस्फीयर को देख पाते हैं। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, तो डीएनए दोहरी कुंडलित होती है और आरएनए जो होता है वो एकल कुंडलित होती है, यही अंतर है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, यानी कि जो खत्म नहीं होगा, तो जो सौर ऊर्जा है वो ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, यानी कि ये एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। बैरोमीटर किसे मापता है, वायु दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर से किसे मापा जाता है, वायु दाब को मापा जाता है। जंग लगने की प्रक्रिया किससे संबंधित है, ऑक्सीकरण से संबंधित है। जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण से संबंधित है। कौन सी गैस जलाने पर नीली लौ देती है, तो मीथेन गैस जो होता है ये जलाने पर नीली लौ देती है। सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सी है वायुमंडल में, तो ये नाइट्रोजन है। 78% ये वायुमंडल में पाया जाता है।
रक्त में WBC का कार्य क्या होता है, तो ये प्रतिरक्षा है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना इसका कार्य होता है, रोगों से लड़ना। किस यंत्र से पृथ्वी की गति को मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ से जो है पृथ्वी की गति मापी जाती है और इससे भूकंप की तीव्रता भी मापी जाती है। कैंसर किससे संबंधित है, तो कोशिका से संबंधित है। कैंसर जो है किसी से संबंधित बीमारी है, तो कोशिका से संबंधित बीमारी है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का युग्म सबसे अच्छा होता है, तो जिंक और तांबा, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जिंक और तांबा धातु जो है ये सबसे अच्छा माना जाता है। परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ स्थित होते हैं, तो नाभिक में। परमाणु में जो धनात्मक आवेश होते हैं वो नाभिक में होते हैं और ऋणात्मक वो चक्कर लगाते हैं। कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक होता है, तो देखिए इसमें जो है रबर जो है विद्युत का कुचालक है, जबकि तांबा, एल्युमिनियम और लोहा जो है वे विद्युत का सुचालक होते हैं। आगे देखते हैं, रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है, तो ओ जो है, ठीक है, ओ निगेटिव जो है वो सार्वभौमिक दाता कहलाता है, ठीक है। और ए भी जो होता है रक्त समूह वो ग्रहण करता होता है। अंटार्कटिका में ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान किससे होता है, तो CFC से होता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। गैसों के संपीड़न की क्षमता किससे अधिक होती है, किससे अधिक होती है, तो गैस से। तो ऐसा इसमें थी है, ठीक है, किसमें गैसों के संपीड़न की क्षमता किसमें अधिक होती है, तो गैसों में, ठीक है। यानी कि संपीड़न की जो क्षमता होती है किसमें अधिक होती है, संपीड़न की क्षमता किसमें अधिक होती है, तो गैसों में होती है, ठीक है। प्लवनशीलता का नियम किसने प्रतिपादित किया, आर्किमिडीज ने, ठीक है। प्लवनशीलता का नियम जो है वो आर्किमिडीज के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, O3 गैस से बनी होती है। ओजोन परत जो है वो O3 गैस से बनी होती है। रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। रक्तचाप को स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, किरीट या कोरोना, दोनों कहा जाता है। किरीट बोला जाए या कोरोना बोला जाए, दोनों बोला जाता है। जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने दिया था। जैविक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा दिया गया था। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, ये हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है, आर्गन का होता है, ठीक है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है, आर्गन का होता है। किस प्रकार की दर्पण को श्रृंगार दर्पण कहा जाता है, तो ये अवतल दर्पण है, जिसे श्रृंगार दर्पण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो श्रृंगार दर्पण के नाम से किसे जाना जाता है, अवतल दर्पण को। कोशिका के किस भाग को शक्ति का घर कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को इस कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आसवन विधि कहलाती है, ठीक है। अशुद्ध जल को शुद्ध करने की जो विधि होती है ये आसवन विधि होती है। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज। और कौन सी प्रोटीन, तो कैसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। गैसों में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, तो हीलियम, ठीक है। तो हीलियम गैस में जो होती है ध्वनि गति सबसे अधिक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेप्स होती है, ठीक है। स्टेप्स जो होती है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, जबकि फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी। तापमान मापने का SI मात्रक केल्विन होता है, याद रखेंगे। तापमान मापने का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। ब्लड कैंसर किस रोग को कहते हैं, तो ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये जो होता है विद्युत चुंबक के मोटर सिद्धांत पर, ठीक है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये थोड़ा सा विद्युत चुंबकत्व के, ठीक है। विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। पाचन क्रिया में कौन सा अंग एंजाइम पैदा करता है, तो अग्नाशय जो है ये आपका एंजाइम पैदा करता है, ठीक है। हालांकि सभी करते हैं, बड़ी नहीं, ठीक है, अग्नाशय। आगे देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है लक्स। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या कहलाता है, लक्स कहलाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस सबसे आवश्यक है, ऑक्सीजन। पृथ्वी पे जीवन के लिए कौन सी गैस सबसे आवश्यक है, यह है ऑक्सीजन। दांतों की सड़न का मुख्य कारण क्या होता है, बैक्टीरिया। दांतों की सड़न का मुख्य कारण क्या होता है, बैक्टीरिया। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU को कहा जाता है। किस तत्व में परमाणु क्रमांक 1 है, या तो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, ये सब याद रखना होता है। फाइबर ऑप्टिक्स में कौन सी भौतिक घटना काम आता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी घटना काम करती है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है।
सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ये जो होता है चना, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से, और ऐसे बात की जाए तो सोयाबीन जो है इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया होती है। एक मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र हैं? तो 46, या फिर ऐसे भी कह दिया जाए 23 जोड़ा। याद रखेंगे 23 केवल नहीं, 23 जोड़े होने चाहिए तो होगा, केवल 23 होगा तो नहीं। कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो 23 जोड़े इक्वल टू 46 ही होता है। आगे देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है, माइनस में नहीं। याद रखेगा जो तापमान होना चाहिए प्लस में होना चाहिए। जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह क्या होता है? तो वो फैलता है। जब हम किसी ठोस को क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? फैलता है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर, जल को विद्युत प्रवाह से किस प्रकार प्रक्रिया में विभाजित किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जल को विद्युत प्रवाह से किस प्रक्रिया में विभाजित किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस। वह यंत्र जिसमें भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, पृथ्वी गति को भी सिस्मोग्राफ द्वारा ही मापा जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन होती है। डीएनए की दोहरी कुंडली को किसने खोजा था? ये वाटसन और क्रिक ने खोजा था। किसने खोजा था? वाटसन और क्रिक ने खोजा था। पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होता है? दिन और रात होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? पारा। किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? तो पारा का प्रयोग जो होता है वो थर्मामीटर में होता है। मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है? ये उत्तल होता है। मानव नेत्र जो होता है वो कैसा होता है? तो मान लीजिए कि एक उत्तल लेंस के जैसा ये कार्य करता है। कौन सा पदार्थ आयरन को जंग रोकने में मदद करता है? ठीक है, तो पेंट, जाहिर सी बात है, पेंट अगर कर दीजिएगा तो उसमें क्या होगा? जंग लगने की संभावना न्यूनतम हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ये गैस नाइट्रोजन है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये होता है। चलिए डीएनए का अब देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है तो कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, ऋणात्मक है तो +1 तो हो ही नहीं सकता है। और कितना होता है संख्या में? तो -1 होता है। मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है? ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन होता है। कांच का बना हुआ दर्पण किस प्रकार का होता है? समतल दर्पण होता है। ठीक है, कांच के द्वारा जो दर्पण जो बनाया जाता है उस समतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है, द्रवों का दाब किस पर निर्भर करता है? ये गहराई पर। द्रवों का दाब किस पर निर्भर करता है? गहराई पर निर्भर करता है। पाचन क्रिया में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से कार्य करता है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये मुख्य रूप से कार्य करता है या पाचन में सहायता करता है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, और हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उगते सूर्य की किरणों में कौन सा रंग सबसे अधिक होता है? लाल होता है। तो उगते हुए सूर्य कहा जाए या फिर डूबते हुए सूर्य कहा जाए, उसको क्या कहता है? उसमें लाल रंग की संख्या अधिक होती है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा कौन सा घटक का होता है? ठीक है, तो प्लाज्मा होता है। सबसे अधिक मात्रा में जो रक्त में पाया जाने वाला घटक है वो प्लाज्मा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति। और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह भी कौन सा है? बृहस्पति है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो माध्यम में जो परिवर्तन होता है, माध्यम के घनत्व में जो परिवर्तन होता है या माध्यम में जो परिवर्तन होता है, इस कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन का घटना होता है। ठीक है, तो आज के साथ आज का सेशन यही खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।